अच्छा, दूसरा दूसरा उन्होंने क्या रीज़न बताई। एक तो ये थी कि बुज़ुर्ग इस पे कायम थे, तबलीग जमात के फाउंडर्स, वो मरते दम का उनका ये मौक़िफ़ रहा इस पे कायम रहे कि स्पीकर में जमात नहीं होती, ये गोरों की ईजाद है, साइंटिफिक चीज़ें हैं, हम सुन्नत पे कायम रहेंगे। और दूसरी रीज़न उन्होंने कहा, 2 वजह से तबलीगी जमात वाले अभी भी रायगढ़ में लाउड स्पीकर जमात के वक्त इस्तेमाल करते। एक तो ये बुज़ुर्गों की राय थी, दूसरी इससे सुन्नत ज़ाया होती है। तो हमारी तबलीगी जमात का ये ख्याल है कि सुन्नत पे कायम रहें, वो पुरानी ज़माने की याद ताज़ा रहे, छोड़ें स्पीकर को। आज अच्छा, ये जो ऐसी जहनीत वाले लोग हैं और वो उधर से दावा भी करते हैं कि 21st सेंचुरी में दीन की खिदमत के लिए निकले हुए हैं, वो वहाँ इकट्ठे होते हैं अपने मसलक के प्रचार के लिए, सोचो विचार करते हैं, उनका हक है कैसे दुनिया में अपना मसलक फैलाना है। रायगढ़ में इकट्ठे होकर वो बात करते हैं, सोचते हैं। तो आज तक तो उस राय पे कायम हैं। ये आपको मैं इसलिए ये कोट कर रहा हूँ कि कोई आदमी, आज की नौजवान नस्ल ये सोचेगी नहीं ये कोई ऐसा हुआ ही नहीं होगा हिस्ट्री में किसी ने स्पीकर को रिजेक्ट किया हो और कहा हो कि हम सुन्नत पे कायम रहेंगे स्पीकर। ऐसे ही अजान, मस्जिद के अंदर अजान, कई मसाजिद आज भी पाकिस्तान में हैं जिन्होंने मस्जिद से बाहर एक छोटा सा कमरा बनाया होता है। वो कहते हैं मस्जिद के अंदर अजान देना खिलाफ सुन्नत है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद से बाहर निकल के अजान दिया करते थे। आज भी कई उलमा इस पे कायम हैं। वो इसलिए कि हज़रत बिलाल की सुन्नत के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये अल-अज़हर यूनिवर्सिटी से ही फतवा आया था। अल्लाह के बंदो, हज़रत बिलाल की सुन्नत को सिर्फ ना लो, यू मस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड क्यों बाहर जाते थे। इसलिए बाहर बस्ती तक आवाज़ जाए। आज लाउड स्पीकर आवाज़ अंदर से बाहर पहुँचा रहा है, तो बाहर मुअज़्ज़िन को क्यों जाना। इसी तरह लाउड स्पीकर का सबसे पहले उन्होंने हल निकाला था अल-अज़हर यूनिवर्सिटी वालों ने। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, सुन्नत की रट ना लगाओ कि मुकब्बर खड़ा करना सुन्नत है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सुन्ना। वो लॉजिक ये है कि इमाम की आवाज़ आखिरी सब तक पहुँचे, तो उस लॉजिक को लाउड स्पीकर ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर रहा है। सिर्फ तकबीर की आवाज़ आखिरी सब तक नहीं पहुँचा रहा, इमाम की किराअत की आवाज़ भी स्पीकर आखिरी सब तक पहुँचा रहा है। अगर तरावी, नमाज, जुमा, ईद, हर चीज़ मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, हर जगह पे लाउड स्पीकर पे हो रही है। जी बिल्कुल। आज अगर हम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में हम, और तुर्की है जो मुस्लिम ममालिक जिनकी बड़ी बड़ी तारीखें हैं इस्लाम के हवाले से, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, और जो लेबनान है, बाकी ममालिक हैं, वो सारे लोग अगर एक्सेप्ट कर चुके हैं टेक्नोलॉजी को, तो हम सब कॉन्टिनेंट वालों को मेरे ख्याल में थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट के उलमा, सब हमारे उस्ताद पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारे उलमा मुखलिस हैं, ठीक है, लेकिन दे आर ऑलवेज 30 ईयर्स बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू अप टू डेट देयर अप्रोच। तस्वीर का मामला ले लें, पिक्चर का, हमारे यहाँ आज भी उलमा हैं जो कहते हैं तस्वीर नहीं उतरवाना। वीडियो बनती हुई देख के मुंह पर कपड़ा कर लेते हैं और बहुत सख्ती से मना करते, हदीस कोट करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तस्वीर उतारी जाए या जो तस्वीर बनाए, दोनों जहन्नमी। सबसे पहले अल-अज़हर यूनिवर्सिटी का फतवा आया था, सारी हुकूमतों के लिए, इस्लामी हुकूमतों के लिए मसाइल हल कर दिए। पासपोर्ट बनवाने के लिए लोग हज पे नहीं जाते थे, उलमा फतवे देते थे, हराम काम करके हज पे जाओगे, अल्लाह के नबी की हदीस की खिलाफवर्जी करके ना बनाओ, ना तस्वीर बनाओ, ना जाओ हज पे, फतवे मौजूद हैं। सबसे पहले उन्होंने हल निकाला, अल्लाह के बंदो, यू मस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड रीज़न बिहाइंड स्टॉपिंग। क्यों अल्लाह के नबी ने स्टॉप किया था? क्योंकि उस वक्त ताज़ा बुत परस्ती ख़त्म हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर था, अगर मैंने ना रोका, किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमेज बना लेनी थी, ठीक है। और आज हर मस्जिद में एक बुत पड़ा होता और सारे लोग क्लेम कर रहे थे ये असली शबी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, माज़अल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने वो रास्ता बंद करने के लिए सख्ती फरमाई। जब अब उम्मत से शिरक का शाबा ख़त्म हो गया, आज मेरे पास अपने बुज़ुर्गों की अगर तस्वीरें हैं या अपने वालिद साहब की तस्वीरें हैं या अपने असातिज़ा की तस्वीरें हैं, मेरे ज़हन में कहीं भी ये ख्याल नहीं आता कि मैं अकेला बैठ के इनकी पूजा करूँगा। तो जब वो इल्लत ख़त्म हो गई, शिरक की तरफ उम्मत के पलटने का इल्लत ही ख़त्म हो गई, अब अगर तस्वीर ली जाए तो वो लॉजिक नहीं है, ले सकते हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है मेरे ख्याल में, जो आज भी कहते हैं कि हम चांद देख के ईद करेंगे या सुन्नत के मुताबिक ईद करेंगे, तो वो उनको करें, लेकिन दूसरों को ये ना कहें कि इनको हदीस का पता नहीं, हदीस छोड़ दी। ये हदीस की इनको अंडरस्टैंडिंग है और वी आर 100% कन्विंस्ड। ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हदीस और कुरान है, वो हमारे देश के उलमा से कई, मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा, मेरे भी उस्ताद देसी हैं, लेकिन हमारे जो पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, वो हमारे उस्ताद भी हैं, प्रोफेसर अल्लामा इफ्तिखार अली चिश्ती साहब 2 दफ़ा यहाँ हमारी मस्जिद में आ भी चुके हैं। जो भी उनके शागिर्द यूरोप में बैठे हैं, जो इंडिपेंडेंट, कुछ कमेटियों की, जैसे आपने कुछ कमेटियों के प्रेशर में चुप करके बैठे हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, वो सब अल-अज़हर के उलमा को, और इस ईद को ऑस्ट्रेलिया में आई वुड से मोर देन 90% लोगों ने संडे को उनके साथ, इतने लोगों ने अगर संडे को ईद की है,
So you तो must वो be सोचना very चाहिए। reasonable before you call them they are wrong. Yes. They don't understand hadith. They have left hadith. They have left sunnah. नहीं, सुन्नत नहीं छोड़ी. They are implementing or practicing sunnah better way. Better way, yes. Like loudspeaker is implementing sunnah, practicing sunnah, appointing a mukabbar better way than mukabbar. So, नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आज हुई, और मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं अहमद हुसैन साहब को दाद दूंगा इस बात की कि मुझे इस बात की खुशी भी हुई और फ़ख्र है इस बात का कि हमारे यहाँ ऐसे उलमा भी हैं जो लॉजिकल बात करते हैं, जो हठधर्मी से नहीं बल्कि प्यार से, मोहब्बत से, रेफरेंसेस से आपको कायल करने की कोशिश करते हैं। अब अल-मदीना मस्जिद के प्रेसिडेंट जनाब फ़हीम रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे ये बड़े प्यारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। तो इनके साथ मोहब्बत का आलम यह है कि इनके बगैर जो है वो आज की बात पूरी नहीं होगी। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी इस सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में वक्त निकाला। भी सर्दी में है, मैं कह रहा था अंदर बैठते हैं, लेकिन हम ज़रा बाहर का मज़ा ले रहे हैं थोड़ा सा ठंड का। तो ये बताइए कि आप चूँकि प्रेसिडेंट हैं अल-मदीना मस्जिद की कमेटी के, तो आपने जब इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की, क्या आपको रिज़ाइनमेंट आई पब्लिक की तरफ से, या लोगों ने सवालात खड़े किए, या सपोर्ट किया लोगों ने? इन तीनों में से कोई जो भी आपके साथ मामला हुआ वो ज़रा अपने एक्सपीरियंस बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, आप सब लोगों को आपका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। आप इस दफ़ा रमज़ान मेरे ख्याल में विदिन अ मंथ दूसरी मरतबा आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर के आएँ। आज का जो टॉपिक है, देखें, इस टॉपिक पे रिलीजियस टॉपिक है। मैं इस पे बहुत अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इसीलिए खामोशी से बैठ के आप लोगों को सुन रहा था, और आपके भी शायद मैंने आपको बहुत ज़्यादा, और मैं सुनता रहा हूँ। मैं शायद पहले आपको कहा भी था कि मेरी आज की इस सीटिंग में ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने कहा नहीं, आप आएँ प्लीज़, तो शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मेरे ख्याल में अल्लामा साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, और हदीस और बुक और डिक्शनरी अरबिक से उसको आपने इसको साबित किया है कि रोयत का मतलब क्या है। अब अगर आप इसको समझना चाहें अपनी तो समझें, अगर ना समझना चाहें तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा न्यूट्रल रहता है। हम कभी किसी को, हमारे अल्लामा साहब अहमद हुसैन साहब जो हैं इस चीज़ में एक मुकाम रखते हैं मुनफरिद के, ये बहुत ही न्यूट्रल है। कभी हम लोग इनको कहते हैं कि अल्लामा साहब थोड़ा सा, लेकिन कहते हैं ठीक है। तो अल्लामा साहब से मेरी अगले दिन हमारी बात हो रही थी। अल्लामा साहब से मेरी दोस्ती और हमारे फैमिली टर्म्स जो हैं वो 18 साल से हैं। अच्छा। जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ अवाइल दिनों से, महफ़िल-ए-नात में इकट्ठे होना, हमने मिलना और एक दूसरे के घरों में आना जाना, ये मस्जिद की वजह से नहीं, एहतराम इनका शुरू फर्स्ट डे से है, एक इल्मी शख्सियत होने के हवाले से, आलिम दीन होने के। मैंने बेशुमार दफ़ा इनके अल-मदीना मस्जिद का इमाम होने से पहले इनके पीछे नमाज़ें पढ़ी। लेकिन आज की जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू के बाद हज़रत मेरा और ज़्यादा जो है फर्म बिलीव और आपका एहतराम मेरे दिल में 70,000 गुना बढ़ गया है, क्योंकि पॉजिटिव हमारे यहाँ कमी है तो पॉजिटिविटी की है। मैंने जैसे पहले इस वीडियो के शुरू में बयान किया कि फ़ौरन से किसी को काफिर कह देना, किसी को बुरा कहना, किसी को इब्लीस कहना, वो ये नहीं देखना कि अभी हम रमज़ान हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम ईद में दाखिल हो रहे हैं और अपनी सारे की सारी नेकियां ज़ाया कर देंगी पूरे रमज़ान की, किसी पे ऐसे उंगली करके। सही। तो आप इस भाई जो आपका जो सवाल था कि सपोर्ट और इसके मुखालफत, तो उसी सिलसिले में मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत मुखालफत हुई थी, लेकिन आप इसका अंदाज़ा सपोर्ट से इस तरह से लगाएं कि ये मस्जिद, अल्लामा साहब अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो बताएं कि पिछले ईद पे तकरीबन हम 1500 आदमी से 1700 आदमी तक वहाँ पर मौजूद थे जिस हॉल में हमने नमाज पढ़ी। और ये एक वजह है कि हम लोगों का जो झुकाव और सपोर्ट हमारे साथ है, इस वजह से ये मस्जिद अब तक कंप्लीट हो जानी थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट जो है, लोग बढ़ते जा रहे हैं जनाब। आम दिनों में जुमे में 400-500 करीब आदमी यहाँ पर होते हैं, हमें बाहर बिछाना पड़ता है दरी, तो हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करते जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। वो इस टॉपिक में हम पहले बात कर चुके हैं, तो हमारे पास हमारे साथ बड़ा सपोर्ट है लोगों का, और ये कि काफ़ी
लोग हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि मैं बड़ा बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे। देखें, ये डिसीजन हमने तकरीबन 4 साल पहले लिया था और हमने अल्लामा साहब से इस पर बड़ी ये सारी बातें हम कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं। इसमें हमारी पूरी टीम जो अल मदीना मस्जिद की टीम है, पूरी 18 मेंबर हैं। 100% वोटिंग से हमने इसको स्टार्ट किया था। हाँ, 100%। हम कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं छोड़ना चाह रहे थे। हमारी टीम, हमारे दिल में या दिमाग में कोई कुछ और चीज़, चल जब रहा। हमने इसको चीज़ को एक्सेप्ट किया, हमने इसको फिर अमल दरामद, फिर हमने पीछे घूम बैक करके नहीं देखा, क्योंकि हम पूरी तरीके से हम कायल हैं। हम एक और सवाल आपके लिए, आपके पड़ोस में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो मेरे ख्याल में बैतुल इस्लामी उसका नाम है, और ऑस्ट्रेलिया की मेरे ख्याल में सबसे जब वो बड़ी कंप्लीट होगी तो सबसे बड़ी मस्जिद होगी। वो भी आप ही के साथ? जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम काउंसिल के साथ हैं वो। और हम बिल्कुल, हम इजमाए उम्मा पे भी अल्लामा साहब अक्सर बात करते रहते हैं, उस पर भी काफ़ी हदीसें वगैरह हैं, तो हम इसको भी हम कंसिडर करते हैं कि भाई इजमाए उम्मा जो है, हम क्यों इस तफरक़ात में पड़े हैं ना, कि हम इसको हल करें, छोटे से इसको हल करें, इसको एक साथ सेलिब्रेट करें। लेकिन एनीवे हमारा जो मौक़िफ़ है वो अल्लामा साहब ने बताया और हम इस पर बिल्कुल। नाज़रीन, मेरे ख़्याल में आज की गुफ्तगू जो है इसको वाइंड अप करते हैं। अल्लामा साहब से कुछ? हाँ जी, बस बहुत अच्छा, जैसे फ़हीम भाई ने जो हमारे प्रेसिडेंट है, और जब से मस्जिद बनी है उस वक्त से प्रेसिडेंट है, तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी यूनिटी है टीम में, और सारे इनकी परफॉर्मेंस को लाइक करते हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा, बल्कि हम सोच भी नहीं सकते कि इनके बगैर कैसे मामला चलेगा। तो सब की खिदमत अपनी अपनी जगह बड़ी अहम है, और सब एक डायरेक्शन सबकी एक है। अल्लाह सबको अजर अता फरमाए। आमीन, आमीन। ये जो मैंने आखिर में ये कंक्लूजन, यही मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जो पब्लिक है वो कंफ्यूज ना हो। पब्लिक के सामने दो रास्ते हैं, दोनों तरफ उलमा है, लेकिन हमारी राय में ये जो राय है ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम काउंसिल की, ये राय ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्लोज टू अकल है, क्लोज टू रीजनिंग है, और दैट इज़ द सोल्यूशन। एवरीवन हैज़ टू कम ऑन दिस साइड, बट आवर हिस्ट्री इज़ वी कम आफ्टर 10-20 ईयर्स। वैसे भी हमारा दीन तो यही कहता है ना कि आप जिस मुल्क में हों उसके कानून को फॉलो करें। ये देखें, रोयत का जो डिक्शनरी से मैंने आपको किया ना, ये और एक डिक्शनरी है कामूस, ठीक है, वो, और एक है तहजीबुल लुगा, एक इमाम रागब की है अल-मुफरदात, इमाम रागब अस्फहानी की। ये कुरान पाक की, इसको कुरानिक डिक्शनरी के नाम से जाना जाता है। कुरान की कोई भी टर्म समझ नहीं हो, कोई भी चीज़ को समझ ना हो, तो ये इस मुंजद के बाद ये है। उसमें उन्होंने रोया का जो लिखा है, और लिखा है रोया वाम वल तखय्युल, और रोया बिल अकल व तफक्कुर। रोयत का माना अकल से किसी चीज़ को जाना और सोच। और ये जो कहाँ से इनको पता चल जाता है कि आधा घंटा रहेगा चांद, तो वो ऑस्ट्रेलियन डेट एंड टाइम लाइन का वेबसाइट है ऑस्ट्रेलियन ऑब्जर्वेटरी का, उसमें लिखा होता है हर रोज़ के चांद सूरज कितने बजे निकलेगा और ये एक और सवाल पैदा होता है, गुफ्तगू बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या हम नमाज पढ़ने के लिए बाहर जाकर अपना वो शैडो देखते हैं कि अब ज़ोहर का टाइम है, अब असर का है, अब मगरिब का है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम हज़रत बिलाल देखकर बिल्कुल करते हैं। वो किसने बनाई टेक्नोलॉजी? एक और सवाल देखें, और कंपस जो है, जो जिद्दत है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप टूथब्रश करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो तमाम उलमा टूथब्रश करते हैं। बिल्कुल। देखें, हमारे दीन में ला इकराह दीन, दीन में कोई जबर नहीं। राजा साहब, आपकी बात की तायद करने के लिए मैं यहाँ मिसाल बता दूँ, लाउड स्पीकर की तरह जब ये टूथब्रश आया था, इसके ऊपर भी फतवे सबसे ज़्यादा सब कॉन्टिजेंट से आए थे, और आज तक उलमा हैं जो कहते हैं ब्रश इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि इसने सुन्नत छुड़वा दी। और निशानदेही मैं करवाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। प्रिंटिंग नहीं, अल्लामा साहब की तरफ प्रिंटिंग मशीनें जब आई थी, आज हम मुसलमान, मैं समझता हूँ कि आज हम जितना पीछे हैं, ये उस दौर में जो हमें ये कुफर के फतवे लगे कि प्रिंटिंग मशीन में, उस पर भी बिल्कुल। ये प्रिंटिंग मशीन जब आई तो कहते थे कुरान की तौहीन होगी, लिखा जाएगा, जगह जाएगा, दीन नहीं, रुकवा दी गई थी। फिर ऐसे ही जब मसाजिद का वक्त आया बड़ी बनाने का, पक्की बनाने का, हर दौर में इख्तलाफ होता है उलमा के, लेकिन फिर वो मुख्तलिफ उलमा एक पेज पे आ जाते हैं जल्दी, और इंशाल्लाह आएंगे सब एक जल्दी एक पेज पे। तो जब मसाजिद आई ना, तो मुखालफत हुई,
कि मसाजिद पक्की नहीं बननी चाहिए। जो मस्जिद की शेप अल्लाह के नबी ने छोड़ी है उसी को हम फॉलो करेंगे। अल्लाह के नबी के ज़माने में कच्ची मस्जिद थी, खजूरों के पत्तों का छत था और खजूर के वो ट्रंक्स जो तने थे उनका स्तून थे। ये मस्जिद अल्लाह के नबी ने छोड़ी है, यही मस्जिद सहाबा ने छोड़ी है। जब उसके बाद बिल्डिंगें पक्की बनने लगी आसपास, इवन खाना काबा की तोसी पे भी इख्तलाफात हुए। तो ये इख्तलाफात कुछ लोग बराए इख्तलाफ करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, और कुछ लोग जेन्युइनली इख्तलाफ करते हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ जाती है। तो इसलिए आखिरी मेरा पैगाम ये है कि आप ये कभी ना सोचें कि अल मदीना मस्जिद ने ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल को ज्वाइन किया है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पे या किसी और से नाराज़गी की बिना पे। नहीं, ये हमारा फर्म बिलीव है कि इनकी जो राय है वो ऑथेंटिक है और इस पे वो अमल करते हैं। और हज के मामले में भी उनकी राय बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि जिस दिन सऊदी अरब में हज का अनाउंसमेंट हो जाए, और हज का ईद उल अज़हा का इंडिपेंडेंट कोई वजूद नहीं है। हज के वकूफ़ अरफात के बाद तशक्कुर के लिए कुर्बानी की जाती है। मुसलमान दुनिया में जहाँ भी हों वो 2 रकअत पढ़ते हैं और कुर्बानी करते हैं। तो अब जिस दिन वो कह देते हैं हज, उसी दिन ये अगले दिन ईद का ऐलान कर देते हैं। अगर ये बात गलत है कि आप समझते हैं कि हज सही दिन नहीं हुआ, तो जो लोग हज से पलट के आए हैं उनको मुबारक ना दें कि हज गलत हुआ। जब उनको मुबारक दे रहे हैं तो उसे अगले दिन ईद है, तो ये भी उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। तो इल्म पे मबनी है। उनको ये ना समझें कि अल मदीना मस्जिद में हमारे प्रेसिडेंट साहब और हम कमेटी के मेंबर्स ने बैठ के कहीं से चाँद निकाल लिया और अपनी तरफ से ऐलान कर दिया। नेवर एवर, ये बड़ा सीरियस मामला है और हम अपने तौर पे कोई नहीं, हम उनके ऐलान का वेट करते हैं। और ये इस्लामी अल अज़हर यूनिवर्सिटी पे इसके ऊपर काम हो रहा है। They are developing a Islamic calendar, so one can tell after 50 years when Eid al-Fitr will be, which day of English calendar, कब ईद उल फितर होगी। इट इज़ गोइंग टू मेक लाइफ ईजी फॉर एवरीवन। और फिर उसके बाद देखना ये कैलेंडर पाकिस्तान में बड़े बड़े मदरसों से छपेंगे और सारे कहेंगे हमने ये बनवाया, ये हमने मेहनत की है। बाद में आ जाएंगे इस पेज पे, अभी कुफर और शिरक के फतवे हैं, लेकिन कुफर और शिरक के फतवे खुदा ना लगा अल्लाह के लिए ना लगाएं, तहकीक के मैदान खुले रहने दें। इसी ने इस कौम को जकड़ के रखा है। जिसने नई तहकीक पेश की उसको काफिर कह दिया, जिसने नई रिसर्च का कोई लेके आए उसको काफिर कह दिया। तो ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, रिकमेंडेड बाय उलमा, रिकमेंडेड बाय स्कॉलर्स इन पाकिस्तान एज वेल। और इस तरफ आएंगे, पाकिस्तान में बेचारे आवाज़ नहीं उठाते। पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह रोहित लाल कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन उसके बावजूद हैप्पी नहीं थे कि ये तरीका ठीक नहीं है, ये फाइनल सोल्यूशन है। तो अल्लाह ताला सबको जो है हिदायत के रास्ते पर रखे। मैं अगर आज के टॉपिक से हट करके 1 मिनट सिर्फ आप कर लूँगा, वो भी इसलिए कि मैं इस जगह पे हम रमज़ान में आप आए थे और यहाँ पर मैंने आपके इस चैनल के तवस्सुत से लोगों को अपील की थी डोनेशन के लिए। मैं सिर्फ उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इट वाज ग्रेट रिस्पांस, लोगों ने बड़ा जनरस, आई मीन कि हम सोच नहीं सकते थे कि कोविड-19 के इफ़ेक्ट से हम उस टारगेट को पहुंचेंगे जो हम पहुंचते थे पिछले 2-3 सालों में। और अल्हम्दुलिल्लाह राजा साहब, हम माशाल्लाह उस टारगेट को पहुंचे। तो लोगों ने उसको मकसद उसको $2, $5, हज़ारों डॉलर तक हमें दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके इस चैनल के तौर से हर लोगों का जिन्होंने इसमें रमज़ान में हमारे साथ सपोर्ट किया है, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है हमारी काविश काम आई। बिल्कुल। नाज़रीन देखें, ये आखिरी नोट जो फ़हीम भाई ने कहा कि हम सबका बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें देखकर या अपनी नीयत से जो है वो किया, डोनेशन दिया मस्जिद को। नेकी कभी रायगां नहीं जाती, नेकी हमेशा आपके साथ साथ चलती है, बल्कि उसका समर आपकी नस्लों तक जो है वो जाता है। इसी तरह कोशिश करते रहें, नेकियां करते रहें, अच्छे काम करते रहें, एक दूसरे की पॉजिटिव वे से इस्लाह भी करें, एक दूसरे को बताएं। आप आज की गुफ्तगू, पिछली गुफ्तगूएँ जितनी हुई चाँद के हवाले से, उनको भी आपने सुना, आज की गुफ्तगू भी आप सुन चुके हैं और सुन रहे हैं। इसको बार बार सुनें, बार बार देखें। अपना मैं हर इंटरव्यू में, हर गुफ्तगू में ये कहता रहा हूँ, अपना ब्रेन यूज़ करें। खुदारा खुदारा खुदारा, दुनिया चाँद के ऊपर पहुँच चुकी है, हम नीचे खड़े होकर चाँद नहीं देख सकते। फवाद चौधरी साहब के साथ मेरा इख्तलाफ ज़रूर है कि उन्होंने उलमा के साथ जो जिस तरीके से बात की, वो तरीका उनकी ज़ुबान दुरुस्त नहीं थी, लेकिन जो बात उन्होंने कही, जिन जगहों पे उन्होंने कहा चांद नज़र आएगा, उन जगहों पे चांद नज़र आया, उसी वक्त पे, उसी सेकंड पे नज़र आया। आप ये देख लें, अगर सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो बताया जाता है इतने बजकर इतने मिनट पर, इतने सेकंड्स पर ठट्ठा में
बदीन में, बाकी जगहों पे चाँद नज़र आएगा। और उन जगहों पे चाँद नज़र आता है, अवाम तस्वीरें लेकर मुफ्ती साहिबान को, रूयत हलाल कमेटी को, बाकी जगहों पर भेजती है, अपनी फ़ेसबुक पर लगाती है। तो हम क्यों ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में रहकर, फ़िजी में चाँद नज़र आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से गुजर कर चाँद पाकिस्तान जाता है, वहाँ नहीं, वहाँ नज़र आ जाता है, हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर चाँद नज़र नहीं आता और हम इन छोटे छोटे मसाइल में पड़े रहते हैं। साहब आपकी इजाज़त से आखिरी बात जी। अब आखिरी जो सुई अटकी हुई है, ये डिस्कशन होती है ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल की मीटिंग्स में, वो सुई यहाँ पे अटकी हुई है कि चले मान लिया आपका फार्मूला, अगर नया चांद सूरज गुरूब होने के बाद 10 मिनट तक रहेगा, आप ऐलान कर दें अगला दिन पहला है, ठीक है मान लिया आपका फार्मूला, लेकिन जो 10 मिनट का चांद है या 20 मिनट का भी चांद है वो तो नज़र नहीं आ सकता, तो साइटिंग तो मुमकिन नहीं है आँख से। तो वो आगे हंस के ये जवाब देते हैं, अल्लाह के बंदो, आँख से देखने की रट क्यों लगाते हो? क्या आँख से देख के चांद की पूजा करनी है? आँख से देखने का मकसद यही था कि यकीन कर रहा है कि चांद रहा सूरज गुरूब होने के बाद। आँख से ज़्यादा रिलायबल मेथड आपको बता रहा है चांद 10 मिनट बाद रहेगा, बादलों की वजह से नज़र नहीं आया, सूरज की ब्राइटनेस सनसेट के बाद भी रहती है, उसकी वजह से नज़र नहीं आया, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ नहीं। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा है, जब बारिश हो, बादल हो, तो मगरिब ताख़ीर से पढ़ा करो, क्योंकि कई गलती से अभी ये ना हो कि सूरज बाहर ही हो तो मैं जल्दी नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि बादलों में छुप गया है। तो आज कौन सा बंदा है, कौन सा इमाम है जो मगरिब की नमाज़ बादलों में लेट करते हैं, घड़ी को देखते हैं छुप गया है, यकीनी ज़रिया बता रहा है। बहुत अच्छी बात की आप। तो ये सर टेक्नोलॉजी हर जगह यूज़ हो रही है, अल्लाह ताला। नाज़रीन, ये आखिरी नोट जो कहा मौलाना अहमद हुसैन साहब ने कि जब बादल हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, सब कुछ चल रहा हो, उस वक्त आप घड़ी देख लेते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी को मान लेते हैं और मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं, आप उसको डिले नहीं करते। दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज़ आप इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जब मामला आता है पहले रोज़े का और शवाल के पहले दिन, ईद के दिन का, तो उस पे हमारी ले दे शुरू हो जाती है, बहसें शुरू हो जाती हैं, तकरारें शुरू हो जाती हैं। इवेंचुअली आज नहीं 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद हमने आना इसी प्लेटफॉर्म पे है, टेक्नोलॉजी को हमने मानना है। हमने एक और सवाल मैं आपके लिए हर इंटरव्यू के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जाता रहा हूँ, आप ख़ुद से अपने आप की असेसमेंट करें, एक सवाल करें कि अगर ये मामला सुन्नत का है तो साल के अंदर हम कितने फ़राइज़ पूरे करते हैं और कितनी सुन्नतों का, बाकी सुन्नतों का ख्याल करते हैं या पूरी करते हैं कि इस सुन्नत पे आकर हमारी सुई अटक जाती है। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुदारा खुदारा खुदारा, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ें, दूसरों के साथ इख्तलाफात करने छोड़ें, सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी जिस आलम दीन की भी राय आपको अच्छी लगती है, बात वही आती है कि आलम दीन होना चाहिए, दुकानदार नहीं होना चाहिए। आप आलम दीन कोई भी आपको अगर अच्छी राय देता है उसको माने। नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ अहमद हुसैन साहब को, फ़हीम रशीदी साहब को, राजा तासीर को इजाज़त दीजिए। हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम इसी तरह इश्यूज़ जो हैं उनको रेज़ करें और आप तक मुख्तलिफ़ आरा पहुँचाएँ ताकि आप फ़ैसला कर सकें। फ़ैसला मेरा नहीं, फ़ैसला आपका है। फ़ैसला आपने करना है कौन सही है, कौन गलत है। और आपने ईद भी सेलिब्रेट करनी है, रमज़ान भी। अल्लाह ताला बहुत सी ईदें, बहुत से रमज़ान आपको और हमें नसीब करे। अल्लाह हाफ़िज़।